हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पर। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट कन्वर्जन के बारे में। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 15 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 7 किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट कीजिए। आपसे किसी आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए, उसकी लंबाई दे दी जाए 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी जाए 5 हेक्टोमीटर। आपसे कहा जाए एरिया फाइंड कीजिए। अब आप इन दोनों का गुणा कर देंगे एल इंटू बी, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिट सेम नहीं हैं। जब तक आप दोनों यूनिट को सेम नहीं करेंगे आपका आंसर रॉन्ग ही रहेगा। इसलिए इनडायरेक्ट भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि इसे हम किस प्रकार इंटरचेंज करते हैं। तो इसके हम आपको 2 केस को लेकर बताएंगे। केस 1 आपका है, जब आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हों। ध्यान दीजिएगा, जब आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हों, यानी आपसे पूछा जाए कि मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या डेसीमीटर को आप डेकामीटर में चेंज कीजिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए। यानी आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। एग्ज़ाम्पल लेकर हम बात करते हैं। जैसे कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर को हेक्टामीटर में बदलिए, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप सेंटीमीटर से आप हेक्टामीटर जा रहे हैं, यानी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे यूनिट बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। सबसे पहले आप इन्हें याद कर लेंगे। किस प्रकार याद करेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सिर्फ आपको एक ही लाइन 7 यूनिट याद करना है। आप इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। फिर से मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। अब आपसे कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर को आप हेक्टामीटर में बदलिए, तो आप जानते हैं कि जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो उसका मान छोटा ही आएगा, और छोटा मान जब भी आएगा जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं। यानी आप सबसे पहला काम करेंगे, 1 आप लिख देंगे और सेंटीमीटर के नीचे आप 1 लिख देंगे, और जितने स्टेप आगे आपसे पूछा जाए उतने आप शून्य लगा देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर से आपको हेक्टामीटर में जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कितने स्टेप आगे पूछ रहा है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आप 4 शून्य लगा देंगे, यही आपका हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब आपको छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए कहा जाए तो आप 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद जितने स्टेप आगे जाने के लिए कहा जाए उतने आप शून्य लगा देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे कहा जाए कि डेसीमीटर को 1 डेसीमीटर को आप कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर में, तो आप सबसे पहले 1/1 लिख देंगे। ये 1 क्या लिखेंगे, जितने डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कहा जाएगा उसे आप अंश में लिख देंगे। अगर यहाँ पर 10 कहा जा रहा है तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे, लेकिन नीचे हमेशा आप 1 ही लिखेंगे, और जितने स्टेप आगे आपको जाने के लिए कहा जा रहा है उतने आप शून्य लगाएंगे। यानी डेसीमीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है, तो 1 2 3 4 स्टेप यहाँ पर भी आगे पूछ रहा है, तो आप 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 डेसीमीटर में 1/1000, इसे आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया केस 1। यानी जब आपको लेफ़्ट से राइट में कन्वर्ट के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार के ट्रिक को फॉलो करेंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार आपसे कहा जाए अभी यहाँ पर बदल दिया जाए, कहा जाए 5 सेंटीमीटर को आप हेक्टामीटर में बदलिए,
तो आप अंश के रूप में आप 5 लिख देंगे। जितने को बदलने के लिए कहा जाएगा और नीचे आप हमेशा 1 ही लिखेंगे, यह आपका ट्रिक के अंतर्गत आता है। और जितने स्टेप आपसे आगे पूछेगा उतने आप शून्य लगाएंगे। यानी सेंटीमीटर से आपको हेक्टामीटर में जाने के लिए कहा गया था, तो आप पहले आप सेंटीमीटर के पास आएंगे, देखेंगे 1 2 3 4 स्टेप आगे है, तो आप 4 शून्य लगा देंगे। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता, अगला एग्जाम्पल की हम बात करें, बदलिए, तो आप 15 ऊपर लिख देंगे, नीचे 1 लिख देंगे। ये आपका कॉमन रहेगा। नीचे हमेशा आप डिवाइड में हर में आप 1 लिखेंगे और आप देखेंगे सेंटीमीटर से डेकामीटर कितने स्टेप आगे है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर डेकामीटर है, 1 2 3 स्टेप, तो आप 3 शून्य लगा देंगे। यही आपका हो जाएगा डेकामीटर आंसर। आई होप आपको लेफ्ट टू राइट किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। जब आपसे राइट टू लेफ्ट कहा जाए, यानी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप 10 हेक्टामीटर को डेसीमीटर में बदलिए, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं। अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। इसमें आप जानते हैं कि जब आप बड़े यूनिट से जब आप छोटे यूनिट में आएंगे तो उसका मान और बड़ा ही होगा, और मान बड़ा जब भी होगा जब आप गुणा करते हैं। यानी इसमें डिवाइडेशन का कोई रोल नहीं होगा, आप डायरेक्ट ऐसा। आपसे एग्जांपल की हम बात करें, कहा जाए कि 15 हेक्टोमीटर को आप कन्वर्ट कीजिए मीटर में, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप 15 लिख देंगे और गुणे 1, जिस प्रकार आप यहाँ डिवाइड करते थे उस प्रकार यहाँ पर आप गुणा करेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ्ट में आप गुणा करेंगे, लेफ्ट टू राइट में आप डिवाइड करेंगे। एक अब जिस प्रकार वहाँ पर आप कर रहे थे कि जितने स्टेप आगे पूछ रहा था उतने आप शून्य लगाते थे, ठीक उसी प्रकार जितने स्टेप इसमें पीछे पूछ रहा है ठीक आप उतने शून्य लगाएंगे। आपसे कहा जा रहा है हेक्टोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप देखेंगे 1 2 स्टेप आगे पूछ रहा है, यानी आप 2 शून्य लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा 1500 मीटर। इस प्रकार आपसे पूछा जाए, जैसा कि आप जानते भी हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये कंडीशन जो मैंने आपको बताया है, क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। मैंने आपको बताया है कि आप जब लेफ़्ट राइट टू जब आप लेफ़्ट जाएंगे तो सबसे पहले आप 1 किलोमीटर है तो 1 लिख देंगे और गुणे 1 करेंगे, फिर कितने स्टेप पीछे आप पूछ रहे हैं 1 2 3, तो आप 3 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 यानी 1000 मीटर। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमारे ट्रिक से आ रहा है। तो यहाँ पर आप तो रट्टा मारे हुए थे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन आज आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। अगर अब आपको कोई भी यूनिट किसी भी यूनिट में बदलने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। मैंने आपको 2 केस बताए हैं। पहला केस 1, जब आपको लेफ़्ट से राइट जाने के लिए कहा जाए, यानी किसी भी ऐसे यूनिट को उससे बड़े यूनिट में बदलने के लिए कहा जाए, तो आप हमेशा उसे जितने यूनिट को बदलने के लिए कहा जाए आप उसे अंश में लिखेंगे और डिवाइड में 1 लिख करके जितने स्टेप आगे कहा जाएगा उतना आप शून्य लगा देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको राइट टू लेफ़्ट कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जितने यूनिट को बदलने के लिए कहा जाएगा उतने गुणे आप गुणे का निशान लगाएंगे और 1 लिख करके जितने स्टेप पीछे पूछेगा उतना आप शून्य लगा देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आसानी से बता सकेंगे। आई होप आपको ये मेजरमेंट इंटरचेंज कैसे करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।